Jain friends, welcome to Step 4 Special. Today in this video we will discuss DED HIMR paper 5 unit 1.3 early intervention program need important and objectives for children with hearing impairment, ID child, CP child and VL child. इन सभी टॉपिक्स के हम बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई भी सुझाव या फीडबैक है तो अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स तक सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू फ्रेंड्स। DED HI पेपर 5 यूनिट 1.3 का जो सब यूनिट है उसके बारे में जानेंगे। जल्द हस्तक्षेपण का क्या महत्व है और उसकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर जो इसका पॉइंट दिया गया है, नीड एंड इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम, आइए इसके बारे में जानते हैं। आइए अब जानते हैं यहाँ पर जल्द हस्तक्षेपण। जल्द हस्तक्षेपण की आवश्यकता व महत्व को हम निम्न बिंदुओं के द्वारा समझ सकते हैं या उसको बता सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट जो पॉइंट दिया गया है उसमें बताया गया है, श्रवण अक्षमता के फलस्वरूप बच्चे पर पड़ने वाले नकारात्मक और बुरे प्रभाव को कम करने के लिए हस्तक्षेपण आवश्यक होता है। अब यहाँ पर बताया कि जो हियरिंग इम्पेयरमेंट की जो एक कमी है जब बच्चे के अंदर हो जाती है तो उस कमी की वजह से उसके जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसके ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं कि वह अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाता बच्चे का, और उसके होने वाले बुरे प्रभाव को कम करने के लिए जो हस्तक्षेपण है या अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम है वह प्रदान किया जाता है। ये यहाँ पर बताया गया है, अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम इज़ नेसेसरी एंड कंपल्सरी फॉर एवरी हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड फॉर टू मेन स्ट्रीमिंग। इसके अंदर अब सेकंड पॉइंट दिया गया है, श्रवणक्षम बच्चों में भाषा, वाणी व संप्रेषण कौशल का विकास उम्र के अनुसार हो, इसलिए भी हस्तक्षेपण करना आवश्यक होता है। अब यहाँ पर बताया है कि जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके अंदर किसी प्रकार की जो समस्या है वह मुख्य रूप से हियरिंग से संबंधित होती है। अब हियरिंग का लैक होने की वजह से जो बच्चे के अंदर भाषा और वाणी का विकास होता है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन और स्पीच का जो ग्रोथ होती है वह अब नॉर्मल वे से होती है, और उसका अच्छे तरीके से ग्रो करने के लिए, बच्चे में डेवलप करने के लिए हमें अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम्स के ज़रिए बच्चे को हेल्प प्रदान करनी होती है। ये यहाँ पर इसका सेकंड मोटिव बताया गया है। थर्ड मोटिव बताया गया है, बच्चे में सामान्य विकासात्मक चरण को प्राप्त करने के लिए हस्तक्षेपण करना आवश्यक होता है। अब यहाँ पर जो बताया गया है कि बच्चे में उसके नॉर्मल डेवलपमेंट का जो एरियाज़ है उसको सीक्वेंस से और अच्छे से कंप्लीट कराने के लिए अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम्स इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड नीड। ये यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर दिया गया इसका 4 पॉइंट, आइए इसमें जानते हैं। श्रवण अक्षम बच्चों को समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए हस्तक्षेपण आवश्यक होता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनको समाज के साथ कोरिलेट करने के लिए जो अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम है वह बहुत ही ज़रूरी होता है। अब अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम्स के अंदर क्या कराया जाता है कि जो सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं उनके अंतर्गत जो भी क्रियाएं होती हैं उनमें हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को शामिल करना, उनको इन्वॉल्वमेंट करना, उनको किसी न किसी एरिया में रिस्पॉन्सिबिलिटी देना ताकि वह भी जो सोसाइटी है उसके साथ अपना कंट्रीब्यूशन दे सके और एक सोसाइटी में अच्छे से अपनी आइडेंटिफिकेशन और अपना रिस्पेक्टेड एरिया डेवलप कर सके। ये यहाँ पर बताया गया है। इन सब एक्टिविटीज़ को अच्छे से पूरा करने के लिए जो अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम होता है उसकी आवश्यकता होती है। 5 पॉइंट दिया गया है यहाँ पर, श्रवण अक्षम बच्चों की शैक्षिक उपलब्धियों को बढ़ाने के लिए जल्द हस्तक्षेपण आवश्यक होता है। अब यहाँ पर बताया कि जो एजुकेशनल एरिया है, एकेडमिक एरिया, उसके अंदर जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं, लैक ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, उनका जो एकेडमिक का एरिया है वो डिले होता है, और उस एरिया को अच्छे से ग्रो कराने के लिए बच्चों के लिए अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम है जो वो डिज़ाइन किए जाते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। 6 पॉइंट बताया गया है, श्रवण अक्षम बच्चों के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए
जल हस्तक्षेपण आवश्यक होता है। अब यहाँ पर जो इंडिविजुअल डेवलपमेंट होती है या ग्रोथ होता है या ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में जब हम बात करते हैं, इंडिविजुअल बेसिस पर जब हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एवरी पर्सन का जो नीड है या फिर उसका एक डेवलपमेंट का एरिया है, सीक्वेंस है, स्टेज है, वह अलग अलग होता है। तो उनको अच्छे से डेवलप कराने के लिए उसको ध्यान में रखते हुए जो अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम है वह बच्चे की आवश्यकता को समझते हुए लागू किया जाता है, जिसका मेन मोटिव होता है बच्चे के अंदर जो इंडिविजुअल डेवलपमेंट है उसको अच्छे से करने के बाद उसको ओवरऑल एरियाज़ में सपोर्ट करना, ये यहाँ पर बताया गया है। इन सब बेसिस पर हम जो अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम है उसके इम्पोर्टेंट्स एंड जो नीड्स हैं उनको समझ सकते हैं कि बच्चे के लिए अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम कितना आवश्यक होता है। इन द शॉर्ट अगर हम बात यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जो अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम है वह श्रवण अक्षम बच्चे के लिए ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कार्य करता है। अब यहाँ पर ये जो भी हमने एरियाज डिस्कस किए हैं ये सब के सब श्रवण अक्षम बच्चे के लिए थे। अब यहाँ पर जो श्रवण अक्षम बच्चा है उसके साथ साथ जब हम आईडी बच्चे के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर इसी प्रकार से उसके एरिया में भी जो संप्रेषण की कमी होती है, संप्रेषण मतलब होता है कि कम्युनिकेशन, एक आईडी बच्चा होता है उसके अंदर कम्युनिकेशन करने की जो स्किल होती है वह बहुत ही कम डेवलप हो पाती है, जिसकी वजह से उसको किस प्रकार से सोसाइटी में अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, उन एक्टिविटीज़ में किस प्रकार से जो अपने टास्क हैं उसको कंप्लीट करना है, ये सब के सब जो आइडियाज़ हैं, जो प्लान्स हैं जो तैयार किए जाते हैं वो अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम के अंतर्गत ही आते हैं। अगर हम बात करते हैं सीपी बच्चों के लिए, अब यहाँ पर जो सीपी बच्चे होते हैं उनकी फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर जो एरिया होता है वो इफेक्टेड होता है। मुख्य रूप से जब उनको हम जल हस्तक्षेपण की बात करते हैं तो समाज की मुख्य धारा से या मेन स्ट्रीमिंग करने के लिए, सोसाइटी के साथ उसको कोरिलेट करने के लिए जो उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं फिजिकली लेवल पर उनको इम्प्रूव कराने के लिए जो भी हम एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करते हैं वो सब की सब जल हस्तक्षेपण के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक इसी प्रकार जो वीआई बच्चे होते हैं उनके लिए भी, विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं उनके लिए भी जो हस्तक्षेपण का प्रोसेस है उनकी बेसिक नीड के बेसिस पर ही उनको डिज़ाइन किया जाता है, उनको डेवलप किया जाता है। अब यहाँ पर जो बताया गया है ये हम समझ सकते हैं कि जो बच्चे की इंडिविजुअल नीड है और उसकी जो समस्या है, प्रॉब्लम, जो कि हम डिसेबिलिटी के नाम से समझ सकते हैं, एक हैंडीकैप्ड के नाम से समझ सकते हैं उस चीज़ को, तो उसके बेसिस पर ही जो अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है और उसके इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए ही आगे के लिए प्लानिंग की जाती है, ये यहाँ पर बताया गया है। इसमें आगे इसमें दिया गया ऑर्गेनाइजिंग अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम्स की जो जल हस्तक्षेपण कार्यक्रम हैं उनको किस प्रकार से लागू किया जाता है, आइए उन सब के बारे में आगे जानते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले जान सकते हैं कि जो अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम होता है इसको हम EIP के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती है कि IEP और EIP में डिफरेंस क्या है। जो EIP होता है वह इंडिविजुअल बेसिस पर ही एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखते हुए जो एजुकेशन एरिया है उसके लिए प्लान तैयार किए जाते हैं, और EIP जो होता है इसके अंदर अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम्स का जो क्रम है उसको निर्धारित करते हुए बच्चे को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। जल हस्तक्षेपण कार्यक्रम सेवाओं का एक ऐसा समन्वित रूप है कि जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की उम्र वाले बच्चों को दिया जाता है, जिसको मतलब जिसकी सुविधा या जो प्लान है वह एक पर्टिकुलर यहाँ पर एज ग्रुप बताया गया उसके लिए तैयार किया जाता है। यहाँ पे जो हम बात कर सकते हैं जो क्रिटिकल एज के लिए कि 0 से लेकर 3 ईयर या फिर कहीं पर 5 ईयर के लिए बात कही गई है, कहीं पर इसके लिए 6 और 7 ईयर मैक्सिमम जो इसका रेशो या एरिया डिज़ाइन किया गया है एज ग्रुप का वो 7 ईयर माना जाता है कि इस एज के बच्चों के लिए जो जल्द से जल्द उस
के लिए जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं वो सब इस एरिया में आती हैं, यहाँ पर ये बताया गया है। आइए अब इसमें जानते हैं कि किन बच्चों के लिए अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम तैयार किया जाता है। आगे दिया गया इसमें, ऐसे बच्चे जिनमें विकास देरी से हो रहा हो और उन्हें हस्तक्षेपण की आवश्यकता हो, उनके लिए अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं। अब यहाँ पर जो बच्चे की समस्या है उसको ध्यान में रखते हुए कि उसको समस्या की वजह से जो उसकी डेवलपमेंट का एरिया है या ग्रोथ है उसमें किस प्रकार से एक बाधा उत्पन्न हो रही है या उसके अंदर किस प्रकार से बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, उन सब समस्याओं को दूर करने के लिए ही जो हस्तक्षेपण है अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम है वो तैयार किए जाते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। आगे इसमें जानते हैं, अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम प्लान तैयार करते समय इस बात का सबसे अधिक ध्यान रखना होता है या रखा जाता है कि बच्चे को किस क्षेत्र में प्रॉब्लम है और इस आधार पर अलग अलग प्रोफेशनल्स की सेवाएं ली जाती हैं। सामान्यतः कुछ प्रमुख समस्याएं इस प्रकार से हैं। अब यहाँ पर बताया कि जो अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम है उसको प्लान को रेडी करते वक्त जो सबसे ज़रूरी बात है वो है बच्चे की समस्या या उसको किस प्रकार की जो हैंडीकैप्डनेस है या डिसेबिलिटी है वो है, और यहाँ पर उसकी जो समस्या है उसके बेसिस पर ही जो नॉर्मल और स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं उन सब की एक टीम के रूप में एक फ्रेमवर्क है वो तैयार किया जाता है, जो कि एक मिली-जुली टीम के रूप में बच्चे के लिए इंटरवेंशन के लिए प्रोग्राम करते हैं। अब अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम की टीम में कौन कौन लोग हो सकते हैं, इसके अंदर जो बच्चे के पेरेंट्स हैं वो हो सकते हैं, बच्चे का टीचर, बच्चे का स्पेशल एजुकेटर, बच्चे के लिए अगर स्पीच थेरेपिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट या काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट वगैरह जो भी होते हैं वो सब इसकी टीम के अंतर्गत आते हैं। फैमिली डॉक्टर्स वगैरह होते हैं। ये एज ए टीम मिलकर बच्चे के लिए अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं और बच्चे को उसके एरिया में जो समस्या हो रही है उनको कम करते हुए आगे के लिए मोटिवेट किया जाता है, यहाँ पर बताया गया है। फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है शारीरिक समस्या देरी। अब यहाँ पर जो फिजिकल लेवल पर जो समस्याएं होती हैं बच्चे के अंदर वो किस प्रकार की होती है आइए उसमें देख लेते हैं। गर्दन संभालना, खरोट बदलना, घुटनों के बल चलना, खड़े होकर चलना। अब यहाँ पर मुख्य रूप से जो फिजिकली लेवल पर जो बच्चे के अंदर हम समस्या देखते हैं कि जो सीपी बच्चे होते हैं उसके अंदर नेक होल्डिंग बहुत ही देरी से आती है। जो करवट लेना होता है कि जैसे कि बच्चा लेटे लेटे एक साइड से दूसरी साइड जो टर्न करता है या चेंज करता है वो, और बच्चा जो क्रॉलिंग करता है वो, और खड़े होकर चलता है, वो सब एक्टिविटीज़ बच्चे की शारीरिक डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। इन सब समस्याओं के बारे में अगर जब हमें पता लगता है तो बच्चे को आधार मानते हुए उसके लिए प्लान तैयार किया जाता है। आगे दिया गया इसके अंदर संज्ञानात्मक विकासात्मक देरी। अब यहाँ पर संज्ञानात्मक का मतलब क्या है कि जो उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है वो कि ब्रेन की एक्टिविटी किस प्रकार से उसको परफॉर्म कर रही है, सपोर्ट कर रही है। जैसे कि बच्चे का सोचना, सीखना, समस्या समाधान करना। अब जैसे कि हम किसी बारे में अगर टॉपिक के बारे में सोचते हैं वो हमारा एक संज्ञानात्मक कोग्निटिव बेस एक्टिविटी है। लर्निंग एरिया हमारा कोग्निटिव बेस है। समस्याओं का सॉल्यूशन यानी कि जो हम रीजनिंग या लॉजिकल थिंकिंग लगाते हुए किसी भी पजल को सॉल्व आउट करते हैं तो वो हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट का एरिया होता है। अगर किसी बच्चे के अंदर इस प्रकार की समस्या होती है तो उसको विशेष प्रकार से जो साइकोलॉजिस्ट है उनकी सहायता के द्वारा ट्रेंड किया जाता है। इस प्रकार की जो समस्या होती है मुख्य रूप से जो आईडी बच्चे होते हैं उन बच्चों के अंदर मिलती है। जो एसडी वाले बच्चे होते हैं इनके अंदर भी कोग्निटिव लेवल की जो समस्या है वो देखने को मिलती है। फिजिकली लेवल की मिलती है, जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती है उससे प्रभावित बच्चे होते हैं उनके अंदर जो फिजिकली लेवल की जो डिसेबिलिटी होती है वो देखने को मिलती है। आगे दिया गया इसके अंदर संप्रेषण विकासात्मक देरी, यहाँ पे कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। अब कम्युनिकेशन डेवलपमेंट किस किस वजह से इफेक्टेड हो सकता है कि बच्चे का जो फिजिकली स्ट्रक्चर है, जैसे कि अगर किसी के आर्टिकुलेटर्स अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं या फिर उनकी जो एनाटॉमी है वो अच्छे से बनी हुई नहीं है उसकी संरचना, तो भी हो सकता है। और संज्ञानात्मक अगर बच्चा मेंटली डिस्टर्ब है तो उसकी वजह से भी उसको
संप्रेषण में समस्या हो सकती है। अब यहाँ पर कुछ एक बातें बताई गई हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। जैसे कि सुनना, बातचीत करना, समझना, ये सब के सब जो एरियाज़ बताए गए हैं ये कम्युनिकेशन के ही एरियाज़ हैं। अगर कोई बच्चा सुनेगा तो वह इट मीन्स कम्युनिकेशन कर रहा है, बातचीत करता है तो कम्युनिकेशन करता है, और समझता है तो वो कम्युनिकेशन करता है। जैसे कि हमारा कम्युनिकेशन है, अब हम सुन भी रहे हैं और बातचीत भी कर रहे हैं, मतलब डिस्कशन हम कर रहे हैं। तो इस जो भी एरियाज आते हैं ये कम्युनिकेशन डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं। अब इससे इफेक्टेड जो बच्चे होते हैं, मुख्य रूप से जो हीयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं उनको देखा जाता है, आईडी बच्चों को भी देखा जाता है, सीपी बच्चों में भी ये समस्या देखने को मिलती है, ईएसडी वाले बच्चों में भी ये समस्या देखने को मिलती है, और हाइपर एक्टिव वाले जो बच्चे होते हैं, एडीएचडी वाले जो बच्चे होते हैं उनके अंतर्गत भी ये समस्या देखने को मिलती है। अब इन सभी एरियाज़ के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम को तैयार करते वक्त इन सब नीड आवश्यकताओं को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है उसमें बताया गया है सामाजिक संवेगात्मक विकासात्मक देरी कि जो सोशल इमोशनल डेवलपमेंट का एरिया है उसको किस प्रकार से बच्चा प्रभावित होता है उसकी वजह से। आइए उसके बारे में जान लेते हैं। समूह में खेलना कि बच्चे अगर ग्रुप में प्ले कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये सब। सुरक्षा और प्यार की भावना कि अगर बच्चा किसी को खेलते वक्त चोट लग जाती है तो जो ग्रुप के अदर पार्टीज़ के जो बच्चे हैं वो किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, ये सब के सब सामाजिक और संवेगात्मक डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है कि अगर किसी को चोट लग जाती है तो उसको हम फिजिकली और इमोशनली सपोर्ट करते हैं ताकि वह उस समस्या से बाहर आ सके। ये सब के सब जो समस्याएं देखने को मिलती है मुख्य रूप से जब बच्चा ADHD से संबंधित होता है या फिर ASD से संबंधित होता है, और ID जो बच्चा होता है उनके अंदर ये समस्याएं मुख्य रूप से देखने के लिए मिलती हैं, क्योंकि उनके अंदर जो क्या होता है सोशल डेवलपमेंट बहुत ही कम जो है परसेंटेज में होता है, या फिर वो अपनी जो कम्युनिकेशन का एरिया है उसको अच्छे से एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका जो सोशल ग्रुप है या फिर सोसाइटी में जो ग्रुप है या फिर उनके जो फ्रेंड्स हैं बहुत ही कम मिलते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है इसके अंदर समय सहायक विकासात्मक देरी। अब यहाँ पर बताया गया कि खाना पीना कपड़े पहनना ये यहाँ पर सेल्फ हेल्प स्किल्स के अंतर्गत आती हैं, कि जिसके अंदर बच्चा जो अपनी कंप्लीट ADL एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बारे में खुद से प्लानिंग करता है या फिर बच्चे को उसके लिए तैयार किया जाता है। ये यहाँ पर अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम के अंतर्गत जो ऑर्गेनाइजिंग के लिए जो स्टेप्स हैं या फिर जो प्लान है EIP के लिए वो यहाँ पर बताया गया है। आइए इसके लिए अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम जानेंगे अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम के लिए जो सेवाएं हैं किस प्रकार से प्रदान की जाती हैं और उनको किस प्रकार से बच्चे को लाभान्वित किया जा सकता है। ये सब के सब जो जानकारी है वह हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई भी सुझाव या कोई भी इशू है, क्वेरी है, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।